हेलो दोस्तों, मैं संजय कुमार गुप्ता। इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको इस पंखे का फुल कॉइल वाइंडिंग करके दिखाऊंगा। ये जो आप पंखा देख रहे हैं ये रॉक्सी का जो पेडेस्टल फैन है। तो इसका जो मॉडल है वो बुलेट मॉडल है। तो इस पंखे को पेडेस्टल कम टेबल फैन भी कहा जाता है, यानी कि ये पेडेस्टल फैन का तो काम करेगा ही, साथ में टेबल फैन का भी काम करेगा। दोनों तरह का ये काम कर लेगा। तो देखिए इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है। वोल्ट है 230, आरपीएम है 2300, साइज है 400 वाट है 125 और ये एसी सिंगल फेज पर काम करता है। ये रॉक्सी कंपनी का पेडेस्टल फैन जो है ये 16 इंच का है। ये हाई स्पीड फैन है। तो मैं इसी पंखे का फुल कॉइल रिवाइंडिंग करके आपको दिखाऊंगा और सारा डाटा भी बताऊंगा। तो देखिए मैं पहले से यहाँ पर जो है ना इस स्टेटर में पीवीसी पेपर लगा रखा हूँ। इसमें देखिए ये जो आप खांचा देख रहे हैं, यानी कि ये जो होल देख रहे हैं, ये 16 स्लॉट है। मैं आपको गिनती करके दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ से गिनती शुरू करता हूँ। तो ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये पूरा 16 स्लॉट का ये खांचा बना हुआ है। इसी खांचे को स्लॉट कहा जाता है। इसमें मैं पहले से पीवीसी पेपर लगा रखा हूँ। देखिए मैं इसमें इस तरह से पेपर लगा रखा हूँ। अब इस स्टेटर की मोटाई क्या है वो जानिए। देखिए इसकी मोटाई देखिए, यहाँ पर ये जो है ना यही इसकी मोटाई है। तो इस स्टेटर की जो मोटाई है इस तरह से देखिए, तो ये लगभग 1 इंच का है। यहाँ से यहाँ तक का जो ये मोटाई है इस स्टेटर का वो लगभग 1 इंच का है। तो अब मैं इसका कॉइल बना लेता हूँ। इसमें जो कॉइल बनेगा ना वो रनिंग का 2 कॉइल बनेगा और स्टार्टिंग का 2 कॉइल बनेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसका कॉइल बनाने के बाद कि इसमें कॉइल को किस तरह से डालना है। ये जो आप 2 कॉइल का एक सेट देख रहे हैं, ये जो दोनों कॉइल हैं, देखिए ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए इसमें जो ये वाला छोर है ये इस कॉइल का है और यहाँ से देखिए इसमें ये जुड़ा हुआ है और इस कॉइल का देखिए ये वाला छोर है। तो इस तरह से ये हमारा एक रनिंग कॉइल का सेट बन जाता है जो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ रहता है। ठीक इसी तरह से आपको बिल्कुल सेम इसी तरह से ये स्टार्टिंग का कॉइल बना है। ये भी जो दोनों कॉइल है ना एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसका जो ये वाला छोर देख रहे हैं ये इस कॉइल का है और देखिए ये यहाँ से यहाँ एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है और ये देखिए छोर जो है इस कॉइल का है। तो इस तरह से ये दोनों छोर इन दोनों कॉइल का है और बीच में देखिए यहाँ पर ये वायर जुड़ा हुआ है। तो ये जो दोनों कॉइल बना है ये स्टार्टिंग का कॉइल है। अब स्टेटर में जो कॉइल डालना है वो कैसे डालना है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो कॉइल डाला जाता है वो पिच 1 से 6 और 1 से 8 डाला जाता है। तो इसमें आप कहीं से भी कॉइल डालना शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए पिच 1 से 6 क्या होता है। मान लेते हैं कि यहाँ से मैं कॉइल डालना शुरू करता हूँ। तो इसे मैं 1 मान लेता हूँ। इसके बाद ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये यहाँ से यहाँ हमारा पिच 1 से 6 कहलाएगा। ठीक है। पिच 1 से 6 में कॉइल को एक बार ही डालना है, फिर उसी कॉइल को पलट कर पिच 1 से 8 में एक बार कॉइल को डालना है। तो देखिए यहाँ और यहाँ पर कॉइल को डालना है। तो देखिए यहाँ से शुरू करते हैं गिनने के लिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये दोनों हमारा पिच 1 से 8 कहलाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि पिच 1 से 6 में और 1 से 8 में कॉइल को कैसे डाला जाता है। तो इसमें जो सबसे पहले कॉइल डलेगा तो ये वाला कॉइल डलेगा। ये जो कॉइल है ना ये रनिंग का कॉइल है। तो मैं इस कॉइल को डालकर आपको दिखाता हूँ कि इसे किस तरह से डाला जाता है। तो देखिए अब मैं इसमें कॉइल डालकर आपको दिखाता हूँ। तो आपको इस कॉइल को इस स्टेटर के अंदर इस तरह से ले जाना है और आप इसमें से किसी भी स्लॉट से आप कॉइल डालना शुरू कर सकते हैं। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, देखिए यहाँ से इस स्लॉट से मैं
कॉइल डालना शुरू करता हूँ। तो पहला कॉइल जो मैं इसमें डालता हूँ, तो इसमें जो कॉइल डाला जाएगा वो आराम से धीरे धीरे डालना है, हड़बड़ हड़बड़ में नहीं डालना है, नहीं तो आप जानते हैं कि हड़बड़ काम हमेशा गड़बड़ होता है। तो इस तरह से मैं धीरे धीरे इसमें कॉइल को डालता हूँ। देखिए मैंने कॉइल को यहाँ पर अच्छी तरह से डाल दिए हैं। अब इसमें पीवीसी पेपर लगाना होगा इसके ऊपर से। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ आपको क्या करना है। देखिए इस तरह का पीवीसी पेपर कटा हुआ लेना है और इसके अंदर सावधानी पूर्वक डाल देना है। धीरे धीरे आराम से डालना है, इस तरह से आपको डाल देना है। अब आप यहाँ पर देखिए मैंने ये फर्स्ट वाला कॉइल तो यहाँ डाल दिए हैं। अब इसमें पिच 1 से 6 कहाँ होगा, तो गिनती कीजिए 1 2 3 4 5, यहाँ पर 6 होता है। तो इसमें ही कॉइल डलेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कॉइल डाल करके। तो देखिए मैंने इसमें कॉइल अच्छी तरह से डाल दिए हैं। अब इसके ऊपर पीवीसी पेपर लगाना है, तो मैं पेपर लगा करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए इसमें मैं धीरे धीरे सावधानी पूर्वक इसमें इस तरह से पेपर लगा देता हूँ। तो देखिए मैंने इसमें पेपर डाल दिए हैं। अब क्या करना है, इस कॉइल को इस तरफ थोड़ा सा खींच लेना है। तो मैं आपको ये जो कॉइल है इस तरफ वाला, इसे थोड़ा सा इधर खींच करके आपको दिखाता हूँ। सावधानी पूर्वक धीरे धीरे खींचना है, जल्दीबाजी में नहीं खींचना है, थोड़ा सा खींचना है। देखिए कितना, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए इतना ही खींचना है। अब इधर वाला कॉइल को क्या करना है, नीचे की तरफ दबा देना है इस तरह से। ठीक है, देखिए इस तरह से दबा देना है। अब आप यहाँ पर अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए इस कॉइल का जो ये पहला छोर है, ये वाला पहला छोर है, वो इस तरफ है, और इस कॉइल का दूसरा छोर देखिए ये वाला जो है वो इस कॉइल के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए जुड़ा हुआ है ना। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। अब इस कॉइल को क्या करना है वो मैं आपको बताऊँगा। पहले आप इधर देख लीजिए, आपको इधर दिखाता हूँ, समझिए। 1 से 6 में ये कॉइल डाला, 1 2 3 4 5 6, 1 से 6 में कॉइल डाला। अब 1 से 8 में डालना है। तो 1 से 8 देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि यहाँ से यहाँ 1 से 8 होता है। मैं आपको इस तरफ से दिखाता हूँ तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। देखिए ये कॉइल जो यहाँ पर डाला गया है ना, इसके ठीक ऊपर वाले स्लॉट में आपको यहाँ पर कॉइल डालना है और इस कॉइल के ऊपर वाले स्लॉट में कॉइल डालना है। तो पिच 1 से 8 ये कहलाएगा। तो इस कॉइल को क्या करना है, इस कॉइल को पूरी तरह से आपको एक बार मोड़ लेना है अच्छी तरह से। मैं आपको दिखाता हूँ इसे किस तरह से मोड़ना है। तो देखिए आपको इस तरह से पकड़ना है और इसे इस तरह से घुमा करके मोड़ देना है। देखिए एकदम इस तरह से मोड़ना है और इसे इस स्टेटर के अंदर ले जाना है। तो यहाँ पर देखिए ये धागा बंधा हुआ है, तो इस धागा को मैं पहले खोल लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाऊंगा कि आपको क्या करना है। देखिए मैंने इसका सारा धागा खोल दिए, इधर वाला और इधर वाला भी जो धागा लगा हुआ था खोल दिए। अब क्या करना है, इस कॉइल को इस तरह से पूरी तरह से मोड़ लेना है।
इस फर्स्ट कॉइल का जो वाइंडिंग हो रहा है इस पर आपको खास कर कर ध्यान देना है, क्योंकि इसी तरह का सारा कॉइल का वाइंडिंग होगा। अगर आप इसे सही से नहीं समझेंगे तो समझ लीजिए कि आप कुछ नहीं समझे। तो इसे समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए मैं इसके अंदर इस कॉइल को डाल रहा हूँ। देखिए यहाँ पर कैमरा घुमाओ जी ज़रा सा। देखिए आपको यहाँ पर कॉइल डालना है, तो मैं आपको कॉइल डालकर दिखाता हूँ। देखिए अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो रनिंग का कॉइल बनाया गया है उसका साइज क्या है। तो रनिंग का 2 कॉइल बनाया गया है, तो दोनों कॉइल का जो साइज है 19 इंच गोलाई में है। देखिए मैंने इसमें कॉइल डाल दिए हैं, देख लीजिए। अब इसमें पेपर लगाना है, तो मैं इसमें पेपर लगाकर आपको दिखाता हूँ। देखिए मैं इसमें पीवीसी पेपर लगा देता हूँ इस तरह से। देखिए इस तरह का पीवीसी पेपर इसलिए लगाया जाता है कि कॉइल जो है स्लॉट से बाहर ना निकले। देखिए यहाँ पर पीवीसी पेपर मैंने लगा दिए। अब देखिए ये जो कॉइल देख रहे हैं, ठीक इसके ऊपर वाला जो स्लॉट है इसमें ही आपको कॉइल को डालना है। तो मैं इसमें कॉइल डालकर आपको दिखाता हूँ। मुझे इस स्लॉट में कॉइल डालने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है, क्योंकि मुझे स्लॉट का जो होल है वो सही से नहीं दिख पा रहा है, क्योंकि मुझे आपको भी कैमरा में दिखाना है और मुझे भी देखना है, दोनों एक साथ करना पड़ रहा है। तो थोड़ा सा परेशानी हो रही है इसमें। लगता है कि ये कॉइल इसके अंदर नहीं जा पाएगा, मुझे सही से नहीं दिख पा रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, देखिए इस स्टेटर को इस तरह से घुमा लेता हूँ, निकाल लेता हूँ पहले, और इसे इस तरह से घुमा लेता हूँ, तो मुझे भी सही तरीके से जो स्लॉट है वो दिखेगा, उसका जो होल है वो दिखेगा। तो मैं इसमें जो है ये वायर इसके अंदर आराम से डाल लूँगा। तो देखिए अब इसमें वायर आराम से इसके अंदर जा रहा है। अब मुझे सब कुछ दिख रहा है। तो देखिए मैं इसके अंदर ये कॉइल को डाल लेता हूँ। तो देखिए मैंने इसमें कॉइल को डाल दिए हैं। अब मैं इसमें ये पीवीसी पेपर इसके ऊपर लगा देता हूँ। देखिए मैंने इसमें पेपर डाल दिए हैं। अब मैं इस स्टेटर को बाहर निकाल लेता हूँ। यहाँ पर जो मैं इसे फंसा कर रखा हूँ, पहले बाहर निकाल लेता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ कि पिच 1 से 6 और 1 से 8 क्या होता है। इसे समझना आपको बहुत ज़रूरी है। तो देखिए ये आगे के तरफ का भाग है, तो इधर से देखता हूँ आपको समझा पाऊँगा या नहीं। तो देखिए यहाँ पर एक कॉइल डाला हुआ है, इधर से आप नहीं सही से समझ पाइएगा, तो मैं पीछे की तरफ से आपको समझाता हूँ तो आप समझ जाइएगा। देखिए यहाँ पर जो ये वाला कॉइल डाला गया है, तो यहाँ से गिनती शुरू करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये 1 से 6 हो गया। अब यहाँ ऊपर में देखिए यहाँ पर जो कॉइल डाला गया है, तो यहाँ से 1, इसके बाद 2 3 4 5 6 7 1 8, तो ये हमारा पिच यहाँ से यहाँ 1 से 8 हो जाता है। इसी तरह से सारा कॉइल डाला जाएगा पिच 1 से 6 1 से 8 में। अब इस कॉइल को नीचे के तरफ दोनों तरफ इस तरह से थोड़ा सा अच्छा तरीक़ा से, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे, और नीचे की तरफ इसे दबाना है, थोड़ा सा गोलाकार बना करके इसे नीचे की तरफ आराम से धीरे धीरे इसे एक शेप दे देना है नीचे की तरफ दबा करके, कि देखने में सुंदर लगे। और इस तरह से तो मैं ये सब कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। देखिए मैंने कॉइल को नीचे तरफ दबा करके इसे अच्छी तरह शेप दे दिए हैं, और यहाँ पर देखिए मैंने धागा बांध दिए हैं, और इस तरह भी उसी तरह करके यहाँ पर धागा बांध दिए हैं। इसी तरह से आपको करना है, ठीक है। अब क्या करना है, इस स्टेटर को पूरी तरह से आपको
पलट देना है इस तरह से। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसे क्या करना है पलटने के बाद। देखिए, जब मैं इस स्टेटर को पलट दिए हैं तो इस कॉइल का जो छोर है ना, ये पहला वाला, देखिए ये वाला है, ये इस तरफ आ चुका है, ठीक है। और इसी कॉइल का जो दूसरा छोर है, देखिए यहाँ से इस कॉइल में जुड़ा हुआ है, और इस कॉइल का जो ये अंतिम छोर है ये यहाँ पर है। तो ये वाला जो छोर है ना, देखिए जैसे ये वाला छोर है, तो ये छोर देखिए यहाँ से निकला है, इस तरफ से आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ से निकला है। तो ठीक इसके सामने में, यहाँ से ठीक देखिए एकदम ठीक इसके सामने में ये वाला छोर इस कॉइल का निकलना चाहिए। अब आपको इस कॉइल को किस तरह से डालना है ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझना होगा। देखिए, इस कॉइल को जब हम इस तरह से करते हैं तो देखिए इसका छोर देखिए कहाँ पर है, ये वाला छोर है, ठीक है, ये यहाँ पर निकलेगा, ठीक है। अगर हम इसे इस तरह से पलट कर लगाएंगे तो क्या होगा, ये वाला छोर जो है ना, ये वाला छोर जो आखिरी छोर है इसका, ये यहाँ पर निकल जाएगा, तो हो जाएगा गड़बड़। ये वाला छोर और ये वाला छोर दोनों यहाँ पर बगल में ही हो जाएगा, तो हो जाएगा गड़बड़। तो आपको इस तरह से नहीं डालना है, आपको इस तरह से डालना है जब भी कॉइल को डालना है, ताकि यहाँ पर इसका जो आखिरी छोर आना चाहिए। तो मैं आपको ये कॉइल डालकर आपको दिखाता हूँ। तो मैं इस स्टेटर को यहाँ पर फंसा लिया, अब मैं आपको कॉइल डालकर दिखाता हूँ। अब आप देखिए, ये वाला छोर है, ये आखिरी छोर है, तो ये वाला छोर इस कॉइल का है जो यहाँ से निकला है, और ये वाला छोर इस कॉइल का है जो देखिए बिल्कुल आमने सामने दोनों छोर आ जाता है। ये जो दोनों छोर है एक दूसरे का आमने सामने हो जाता है। अब ये वाला जो कॉइल बनेगा ना, ठीक इसी तरह से बनेगा। पिच 1 से 6 में कॉइल को डाला जाएगा और पिच 1 से 8 में कॉइल को डाला जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर डालना है। देखिए, ये जो कॉइल यहाँ पर ये डाला है ना, इसके ठीक नीचे एक स्लॉट है, इसके बाद यहाँ पर डालना है। इस स्लॉट में मैं इस कॉइल को डालकर आपको दिखाता हूँ, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखिए, मैंने इसमें कॉइल डाल दिए हैं। अब इसमें पीवीसी पेपर लगाकर आपको दिखाता हूँ। देखिए, मैंने इसमें पीवीसी पेपर डाल दिए हैं। तो मैं यहाँ पर कॉइल डाल चुका हूँ। तो यहीं से आपको गिनती करना है कि 1 से 6 कहाँ होगा। तो 1 2 3 4 5 6। तो देखिए कहाँ पर 6 आ रहा। तो देखिए ये जो यहाँ पर कॉइल डाला गया है, इसके नीचे देखिए स्लॉट खाली है, ये वाला छोड़ देना है, इसके नीचे वाला में यहाँ पर डालना है। तो मैं यहाँ पर कॉइल डालकर आपको दिखाता हूँ इस जगह पर। देखिए, मैंने इसमें कॉइल डाल दिए हैं। अब इसमें मैं पीवीसी पेपर लगा देता हूँ। देखिए, मैंने इसमें पीवीसी पेपर डाल दिए हैं। अब क्या करना है, ये जो कॉइल है ना, इसे इस तरफ देखिए, इस तरफ थोड़ा सा खींच लेना है, धीरे धीरे आराम से। देखिए, मैंने कॉइल को इस तरफ थोड़ा सा खींच लिए हैं। अब क्या करना है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, आपको ये आगे तरफ का जो ये कॉइल इधर निकला हुआ है, इसे नीचे की तरफ दबा देना है आराम से, इस तरह से। जैसे इस कॉइल को दबाए थे ना, उसी तरह से इसे नीचे की तरफ
दबा देना है इस तरह से। अब देखिए आपको क्या करना है। अब देखिए ये जो कॉइल है ना, इस कॉइल को मोड़ना होगा, इस कॉइल को इस तरह से। तो इसमें जो ये धागा लगा हुआ ना, इसे मैं पहले खोल लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। देखिए इसमें जो धागा लगा हुआ था इधर और इधर, उसे मैंने खोल दिए हैं। अब क्या करना है, इस कॉइल को पूरी तरह से देखिए इस तरह से पलट देना है। जैसे पहले वाले कॉइल को बनाए थे ना, उसी तरह से ये भी देखिए बन रहा है। और इसे पलटने के बाद इसके अंदर इस कॉइल को डाल देना है। अब देखिए इस कॉइल को यहाँ पर जो ये खाली वाला स्लॉट है इसमें डाल देना है, और यहाँ पर जो ये खाली वाला स्लॉट है इसमें डाल देना है। यानी कि यहाँ पर जो ये कॉइल है इसके ऊपर वाले में, और यहाँ पर जो ये कॉइल है इसके ऊपर वाले स्लॉट में आपको कॉइल को डाल देना है। तो ये पिच 1 से 8 कहलाएगा। तो मैं इसमें कॉइल को डालकर आपको दिखाता हूँ। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो ये रनिंग कॉइल बनाया गया है ये कितने नंबर के कॉपर वायर से बनाया गया है। तो ये जो रनिंग कॉइल बनाया गया है ये 34 नंबर के कॉपर वायर से बनाया गया है। और ये रनिंग कॉइल में कितना टर्न दिया गया है तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। रनिंग कॉइल का जो 2 कॉइल बना है, दोनों कॉइल में 400 टर्न और 400 टर्न दिया गया है। देखिए मैंने इसमें कॉइल डाल दिए हैं। अब मैं इसमें पीवीसी पेपर लगा देता हूं। देखिए मैंने इसमें पीवीसी पेपर लगा दिए हैं। अब कॉइल को कहां पर डालना है, देखिए कॉइल को यहां पर डालना है, इस जगह पर कॉइल को डालना है। तो मैं यहां पर कॉइल डालकर आपको दिखाता हूं। देखिए आपको कॉइल इस जगह पर डालना है। मैं इसमें कॉइल डाल रहा हूं तो मुझे परेशानी हो रही है। मैं क्या करता हूं, इसे स्टेटर को बाहर निकाल करके इसे थोड़ा सा घुमा लेता हूं, क्योंकि मुझे जो स्लॉट का जो होल है वो सही से नहीं दिख रहा, जिसके कारण मैं इसमें कॉइल को नहीं डाल पा रहा हूं। मुझे इसे घुमाना ही पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, इस स्टेटर को बाहर निकाल लेता हूं यहाँ से। पहले इस तरह से इसे बाहर निकाल लेता हूं, इसके बाद इसे घुमा लेता हूं। अब मुझे इसका जो स्लॉट है वो साफ साफ दिखेगा, स्लॉट का जो होल है वो साफ साफ अब दिख रहा है। अब मैं इसमें कॉइल को डालता हूँ आराम से, धीरे धीरे। देखिए मैंने इसमें कॉइल डाल दी है। अब मैं इसमें पीवीसी पेपर लगा देता हूँ। देखिए मैंने इसमें पीवीसी पेपर डाल दिए हैं। अब इस स्टेटर को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, और बाहर निकालने के बाद देखिए ये जो कॉइल अभी मैंने डाला है ये काफ़ी बिखरा हुआ है। तो इसे पहले वाला कॉइल का जैसा, जैसे ये कॉइल को मैंने बना दिए हैं इसका आकार, उसी तरह से इसका आकार भी बनाना है। मैंने उसी तरह से सेव कर लेना है। तो मैं इसे सेव कर लेता हूँ उसी तरह से, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। अब आप यहाँ पर देखिए ये जो दोनों कॉइल है ना, बिल्कुल एक जैसा शेप है दोनों का। देख लीजिए दोनों तरफ से कितना सुंदर लग रहा है ये कॉइल बना है। तो आपको भी इसी तरह से रनिंग का कॉइल बनाना है। अब देखिए यहाँ पर आप समझिएगा अच्छी तरह से, ये जो आप वायर देख रहे हैं ना, ये दोनों वायर इन दोनों कॉइल के साथ यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो इस वायर को आपको कुछ नहीं करना है, इस तरह से आपको मोड़ करके इसी में इस तरह से दबा देना है, और कुछ करना नहीं है। अब आपको समझना होगा। देखिए आप देखिए ये वाला वायर और ये वाला वायर, देखिए ये दोनों कॉइल का एक एक वायर है, यानी कि एक एक छोर जो ये निकला हुआ है, इसे मैं पहले काट के बराबर कर लेता हूँ इस तरह से। अब आपको समझाता हूँ। देखिए ये वाला जो छोर है ना, ये इस कॉइल का है,
इस कॉइल का छोर देखिए कहाँ से निकला है, देखिए यहाँ से निकला है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ से निकला है। और इस कॉइल का जो ये छोर है ये देखिए यहाँ से निकला है। मैं आपको समझाता हूँ, देखिए ये बिल्कुल देखिए आमने सामने में सीधा में है ना। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये बिल्कुल सीधा में, यहाँ से यहाँ बिल्कुल सीधा में है। तो ये दोनों छोर हमेशा इस कॉइल और इस कॉइल के आमने सामने होना चाहिए। अगर ये दोनों छोर आमने सामने नहीं रहेगा तो इसका मतलब है कि आपने जो कॉइल डाले हैं वो गलत कॉइल डाल दिए हैं, इसलिए ये आमने सामने ही ये दोनों छोर होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, देखिए मैं पहले इसे पलट देता हूँ। आपको यहाँ पर और यहाँ पर कॉटन टेप अच्छी तरह से चिपका देना है। तो देखिए इस तरह का कॉटन टेप आपको मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा, आप खरीद लीजिएगा। देखिए आपको जितना बड़ा साइज़ का खरीदना होगा आप खरीद लीजिएगा। इसे डॉक्टर टेप भी कहा जाता है, तो इसमें तो देखिए है नहीं, तो मैं इसके जगह पर दूसरा टेप लगा दूंगा। मेरे पास कॉटन टेप है लेकिन वो चिपकता नहीं है, चिपकने वाला है। तो आपको क्या करना है, इसमें से जो कॉटन टेप रहेगा यहाँ पर अच्छी तरह से चिपका दीजिएगा, यहाँ पर भी चिपका दीजिएगा। फिर इसके बाद इस तरफ में आप कॉटन टेप को अच्छी तरह से यहाँ चिपका दीजिएगा, यहाँ पर अच्छी तरह से चिपका दीजिएगा। तो आप इसी टेप का इस्तेमाल कीजिएगा जो मेडिकल स्टोर में मिलता है चिपकने वाला टेप। मैं ये वाला टेप इस्तेमाल करूँगा क्योंकि मेरे पास अभी वो वाला कॉटन टेप है नहीं, ये वाला है तो ये सस्ते में मिल जाता है। लेकिन ये भी टेप बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसमें परेशानी है, इसे इस तरह से लपेट लपेट करके इसमें बांधना पड़ता है, तो थोड़ा सा परेशानी होता है, आपको दिक्कत होगा, आप नए हैं इसलिए इस तरह से आप नहीं कीजिएगा। मैं इसमें पूरी तरह से ये वाला कॉटन टेप जो है इसमें बांध लूँगा, उसके बाद आपको दिखाऊंगा। देखिए मैंने इसमें ये जो कॉटन टेप है इसे इसमें अच्छी तरह से लपेट करके देखिए यहाँ पर मैंने बांध दिए हैं अच्छी तरह से। मैं आपको इस तरह भी दिखा देता हूँ, देखिए। तो आप ये वाला कॉटन टेप इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, इसमें आपको परेशानी हो जाएगी। अब देखिए क्या करना है, अब इसमें कॉइल डालना है, जो स्टार्टिंग का कॉइल रहेगा वो डालना है। तो आप इधर से कॉइल डाल सकते हैं या फिर आप कॉइल को इधर से भी डाल सकते हैं, जिधर से आपका मर्जी है उधर से शुरू कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ इसमें कॉइल किस तरह से डालना है। तो देखिए इसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको ये 4 कॉइल यहाँ पर डाला हुआ दिख रहा है, ये 2 कॉइल और ये 2 कॉइल, 1 2 3 4, ये 4 कॉइल को छोड़ करके आपको यहाँ पर कॉइल डालना है और यहाँ पर कॉइल डालना है। तो यहाँ से यहाँ पिच 1 से 6 कहलाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6। फिर आपको पिच 1 से 8 में डालना है, तो यहाँ पर कॉइल आपको डालना होगा और आपको कॉइल देखिए यहाँ पर डालना होगा। तो यहाँ और यहाँ पिच 1 से 8 कहलाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से। तो आप पहले कॉइल इस तरफ से डालना शुरू कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो कॉइल को इस तरफ से डालना शुरू कर सकते हैं। तो इस तरफ भी देखिए वही है, 4 कॉइल यहाँ पर है, 4 कॉइल को छोड़ करके यहाँ पर आपको कॉइल को डालना है और यहाँ पर डालना है। तो ये पिच 1 से 6 कहलाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6। इसके बाद आपको यहाँ से एक स्लॉट ऊपर आ जाना है, तो यहाँ से यहाँ पर आपको पिच 1 से 8 कहलाएगा। अब मैं इसमें स्टार्टिंग का कॉइल डालकर आपको दिखाता हूँ तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा।